दोस्तों, एक समय की बात है। तथागत बुद्ध वाराणसी से राजगृह तक जा रहे थे। वह धीरे धीरे वनों एवं धान के खेतों का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। दोपहर को मार्ग में पड़ने वाले ग्राम में भिक्षाटन करने के लिए रुके। उसके बाद वह शांतिपूर्वक भोजन करके वन में जा पहुँचे। उसके बाद वह धीरे धीरे चलते चलते ध्यान करने लगे। चलित ध्यान के बाद वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन हो गए। जंगल में अकेले रहने का उन्हें आनंद आ रहा था। जब वह वहाँ कुछ घंटों बैठकर ध्यान कर चुके तो अच्छे परिधान वाले कुछ युवक उधर से गुजरे जो किसी बात पर उत्तेजित हो रहे थे। उनमें से कुछ वाद्य यंत्र पकड़े हुए थे। उस दल का नेता लगने वाले युवक ने बुद्ध को नमन किया और पूछा, सन्यासी जी, क्या आपने इधर से किसी लड़की को भागकर जाते देखा है? बुद्ध ने पूछा, तुम उस लड़की को क्यों खोज रहे हो? उस युवक ने आरंभ से सारी कहानी आरंभ की। वे लोग वाराणसी निवासी थे और मौज मस्ती करने जंगल में आए थे। अपने साथ ये वाद्य यंत्र और एक युवती को मनोरंजन के लिए साथ लाए थे। जब वे गाना, नाचना और खाना पीना समाप्त कर चुके तो जंगल में ही जमीन पर झपकी लेने के लिए लेट गए थे। लेकिन जब वह जागे तो उन्होंने पाया कि वह युवती हम सबके जेवरात चुराकर भाग गई है। तभी से हम उसको ढूंढते खोजते फिर रहे हैं। बुद्ध ने शांत भाव से उन युवकों की ओर देखा और पूछा, अच्छा बताओ, इस क्षण तुम्हें उस युवती को खोजना अच्छा लगेगा या स्वयं को खोजना? इस प्रश्न से युवक भौचक्के रह गए। बुद्ध के आभापूर्ण मुखमंडल और असामान्य प्रश्न से युवक अपने आपे में आ गए। उत्तर पहले युवक ने दिया, आदरणीय मान्यवर, संभवतः हमें पहले अपने आत्मभाव को ही खोजना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जीवन को वर्तमान क्षण में ही खोजा जा सकता है, किंतु हमारा चित्त शायद ही कभी वर्तमान क्षण को जी रहा होता है। वर्तमान क्षण के स्थान पर हम या तो अतीत को खंगालते हैं अथवा अनागत भविष्य विषयक कामनाएं करते रहते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने आत्मबोध में जी रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि हम प्रायः कभी भी अपने व्यक्तित्व के वास्तविक सानिध्य में नहीं रहते। हमारा चित्त या तो बीते कल की स्मृतियों के पीछे भागता रहता है या आने वाले कल के सपनों के पीछे। जीवन के संपर्क में आने का एकमात्र उपाय है वर्तमान के क्षण को जीना। एक बार यह जानोगे कि वर्तमान के क्षण में कैसे लौटा जा सकता है तो तुम सचेतन हो जाओगे और उसी क्षण अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगे। इन कोमल पत्तियों की ओर देखो जिनका पालन धूप का प्रकाश कर रहा है। क्या तुमने कभी सौम्य और चेतन हृदय से इन हरी पत्तियों की ओर वास्तव में देखा है? इनका हरा रंग जीवन के आश्चर्यों में से एक है। यदि इसे तुमने पहले कभी वास्तविकता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखा तो अब देखिए। सभी युवक एकदम शांत हो गए। वे ध्यान से बुद्ध की उस
तर्जनी से सांकेतिक हरे पत्तियों को देखने लग गए थे, जो अपराह्न की वायु में धीरे धीरे लहरा रही थी। एक क्षण पश्चात बुद्ध अपने पास बैठे युवक की ओर मुड़े और कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास बांसुरी है, कृपया इसे हम सबकी खातिर बजाइए। पहले तो युवक शर्माया, फिर उसने बांसुरी अपने होठों पर रखी और उसे बजाने लगा। प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बांसुरी के संगीत में निराश प्रेमी की दर्द भरी चीख उभर रही थी। बुद्ध की दृष्टि उस बांसुरी वादक के चेहरे को एकटक देख रही थी। जब उसने बांसुरी बजाना समाप्त किया तो वन की अपराह्न बेला में दर्द जैसे तैर रहा था। तब भी कोई नहीं बोला। अकस्मात बांसुरी वादक युवक ने बुद्ध के हाथ में बांसुरी देते हुए कहा, आदरणीय सन्यासी, अब आप हमें कोई गीत सुनाइए। बुद्ध मुस्कुराए, जबकि कुछ युवक हंसने लगे, क्योंकि उन्हें अपने उस साथी का यह कथन मूर्खतापूर्ण लगा। क्या कभी किसी सन्यासी को किसी ने बांसुरी बजाते सुना है? किंतु उन्हें उस समय आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने बांसुरी अपने हाथ में ले ली। सभी युवकों की दृष्टि बुद्ध पर जा टिकी, क्योंकि वे अपने जिज्ञासा भाव को छिपाने में असमर्थ थे। बुद्ध ने कुछ प्रगाढ़ विश्वास लिए और तब बांसुरी अपने होठों से लगा ली। बुद्ध ने बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया। बांसुरी की ध्वनि इतनी मंद थी और कपिल वस्तु में सांझ के समय किसी सामान्य से घर से धुएं की पतली लकीर निकल रही हो। धीरे धीरे धुएं की वह लकीर बढ़ती बढ़ती आकाश में मेघ बन गई और वह मेघ जैसे सहस्त्रदल कमल बन गया हो, जिसका प्रत्येक दल अलग अलग रंग की आभा लिए था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह एक बांसुरी दसियों हजार बांसुरियां बन गई थीं और सृष्टि के सभी अद्भुत रहस्य ध्वनियों में परिवर्तित हो गई हो, और ये ध्वनियाँ हजारों वर्ण और रूपाकार ले चुकी हों। वे ध्वनियाँ पवन के समान विलंबित और तीव्र वर्षा के समान द्रुत, अपने ऊपर उड़ते हंस के समान स्पष्ट, लोरी के समान आत्मीयता पूर्ण, चमचमाते रत्न के समान प्रकाशवान और उस स्मृति के समान सूक्ष्म थी जो उस व्यक्ति के मुख पर तैरती है, जो लाभ हानि के समस्त विचारों को पीछे छोड़ चुका होता है। वन पक्षी उस लोकोत्तर संगीत को सुनने के लिए अपना गाना भूल गए थे और मंद पवन तक पत्ते हिलाना बंद करके थम गया था। सारा वन प्रदेश पूर्ण शांति, निर्मलता और अद्भुतता से भर उठा था। बुद्ध के पास बैठे सभी युवक भरपूर ताजगी से परिपूर्ण हो गए और अब पूर्णतया वर्तमान के क्षण के स्थिर हो गए थे और वृक्षों की अपूर्वता, बुद्ध, बांसुरी और एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव के सानिध्य में आ गए थे। बुद्ध ने जब बांसुरी नीचे रख दी तब भी उसका संगीत उनके कर्णरंध्रों में गुंजरित हो रहा था। किसी भी युवक के मन में उस युवती और उसके द्वारा चुराए हुए आभूषणों का विचार तक शेष नहीं रह गया था। बहुत देर तक उनमें से कोई भी नहीं बोला। तब बांसुरी वाले युवक ने बुद्ध से पूछा, आपका बांसुरी वादन तो अद्भुत है। मैंने अभी तक इतनी सुंदर बांसुरी
बजाते किसी सन्यासी को नहीं सुना। आपने बांसुरी वादन किससे सीखा? क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे, जिससे मैं आपसे बांसुरी वादन सीख सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैंने बांसुरी बजाना उस समय सीखा था जब मैं बालक ही था, और अब लगभग 7 वर्षों से बांसुरी उठाई तक नहीं है। लेकिन मेरी बंसी की धुनी अब पहले से अच्छी हो गई है। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? यदि आपने 7 वर्षों से अभ्यास नहीं किया तो बांसुरी बजाने में सुधार कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बांसुरी बजाना केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करता। अब मैं पहले की अपेक्षा अच्छी बांसुरी इसलिए बजा पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने सच्चे आत्मभाव के दर्शन कर लिए हैं। तुम कभी भी कला के उच्च शिखर तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक पहले अपने हृदय में विद्यमान अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर लेते। यदि तुम वास्तव में बहुत सुंदर बांसुरी वादन करना चाहते हो तो तुम्हें आत्म जागृति के पथ पर चलकर पहले अपने आत्मन को पहचान लेना चाहिए। बुद्ध ने उन लोगों को मुक्ति का मार्ग बताया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग समझाया। सभी युवक पूर्ण गंभीरता के साथ उनकी बातें सुनते रहे। जब बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त कर दी तो उनमें से प्रत्येक युवक उनके सामने प्रणत हुए और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए जाने का अनुरोध करने लगे। बुद्ध ने उन सबको प्रवज्ञा दी। इसके बाद उन्होंने उन सबको ऋषिपत्तन जाने को कहा कि वहां जाकर भिक्खु कौंडिन्य को अपना परिचय देना, वही तुम्हें सद्धर्म के मार्ग की साधना करने का दिशा निर्देश करेंगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं शीघ्र ही आप लोगों से मिलूंगा। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।